बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोहे काफ या जबले काफ पर कि यह पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़या है और इस पर कौन कौन सी मखलूक़ात इबाद हैं और क्या कोहे काफ तक रसाई मुमकिन है या नहीं, और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। कोहे काफ एक ऐसा पहाड़ है जहां पर हर वक्त अंधेरा छाया रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज, चांद और सितारों की रोशनी का पड़ना नामुमकिन है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और इसे ज़मीन का आखिरी सिरा समझा जाता है और वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। जबले काफ या कोहे काफ मशरकी, औस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानी सिलसिले का नाम है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसको कुरान करीम में मौजूद सूरह काफ से भी जोड़ते हैं, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक ये इलाका शमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके पर इंसानों का कोई हुक्मरान कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इस बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको जमीन का सबसे दूर दराज मुकाम कहा जाता है, जो कि दास्तानों में ज़ुरतश्त की जमीन और समोरग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। अंग्रेजी ज़बान में इस परिंदे को रॉक बर्ड कहा जाता है, जो कि जिसामत में इतना बड़ा और ताकतवर होता है कि एक हाथी को आसानी से अपने पंजों में उठा सकता है। कोहे काफ का रंग सब्ज है, जिसके साए ने आसमानों को सब्ज रंग दिया है। इसको जिन्नों का शहर भी कहते हैं, जहां बहुत अरसा पहले जिन्नों की नस्लों ने बहुत सी हुकूमतें बनाई थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनमें 70 ज़मीनें चांदी की और 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुशक की। अरबी की किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी मकामों में सबसे बुलंद था, जिसको अल्लाह की ज़ात ने ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया था। जबकि इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम शाखों को ज़मीन के नीचे कोहे काफ से जोड़ा गया है। इस तरह काफ पहाड़ तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज बन गया। 13वीं सदी में ज़िक्रिया अल कैज़वीनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम अजाइबुल मखलूक़ात रखा, जिसमें उन्होंने ये नज़रिया बयान किया है कि कॉस्मोलॉजी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को पकड़ यानी थाम रखा है, इसलिए कि वो ज़मीन पर ना गिर सके। इस जमीन के इर्द गिर्द एक तवील पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो कि दूसरे पहाड़ों को अपनी अपनी जगह पर कायम रखता है। इस तरह एक मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने भी अपनी किताबों में काफ पहाड़ का जिक्र किया है कि एक बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन आब हयात की तलाश में मशरक की जानब सफ़र करने लगा। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो वहाँ आपने इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, जो क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें बसने वाली मखलूक के बारे में एक और रवायत कुछ इस तरह बयान की गई है कि हज़रत इब्ने इब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में महफिल बनाकर बैठे थे। हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो इस पर हमने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सूरज के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं कि वो कैसे तलू होता है और किस तरह गरूब होता है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह मखलूक में गौर व फिक्र पैदा होगा, मगर खालक में फिक्र ना करना, क्योंकि वो जिसके लिए चाहे पैदा करता है। तुम इसके बारे में सोचो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं और हर एक समंदर 100 साल सफर करने के बराबर लंबा है। इसके आगे 7 जमीनें हैं जिनका नूर उनमें बसने वालों के लिए चमकता है। उसको जबले काफ के आगे 70,000 मखलूकात जो कि उड़ते हैं। इन मखलूकात को परिंदों की शक्ल जैसा पैदा किया गया है और इनके बच्चे पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं, और वो मखलूक अपनी तहजीब को अदा करने में ज़रा बराबर वक्फा नहीं करते। इनको किसी और चीज़ का पता ही नहीं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा किया है या नहीं, और ना ही इब्लीस और इसकी औलाद को। वो हवा में रहते हैं, उनकी खुराक भी हवा, उनकी सांस भी हवा और उनके बर्तन भी हवा के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जबले काफ को दुनिया के इर्द गिर्द फैलाया है। ये सारी दुनिया इस पहाड़ी के दरमियान इस तरह है जैसे एक उंगली में अंगूठी।
किसी भी इंसान का वहां पर पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए कि जबल काफ तक पहुंचने से पहले 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ेगा। और जो रोशनी की इस मखलूक तक रसाई है वो जबल काफ की है, और वहां पर बसने वाली मखलूक जड़ी बूटियां खाकर गुजारा करती है और इनका कोई लबास नहीं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो मखलूक फरिश्ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन उनकी फरमाबरदारी फरिश्तों से कम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जबल काफ के लोगों से हुई, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफी कराम के मुताबिक कोहे काफ उस जमीन में मौजूद पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद वो एक पहाड़ी सिलसिला है। तारीखियत में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मरीद का हज समझा जाता है। लोगों का ये कहना है कि लफ्ज काफ किसी चीज के मरकज को ज़ाहिर करता है, और इस लफ्ज का दर्जा इतना बुलंद है कि कुरान पाक में एक पूरी सूरह का नाम सूरह काफ है, जो इस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई और इंसान की जिंदगी और मौत के बारे में बताया गया है। कोहे काफ साइंस की रूह से इस जमीन में कहां पर वाक़ है कि जिसके बारे में बहुत से नजरियात पाए गए हैं कि अरबी दास्तानों की कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट कोस्कस के नाम से मशहूर एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे असवद और बहरे कज़वीन के दरमियान का हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, अजरबैजान, दागिस्तान, रूस और चिचिनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ परिंदे और जानवर भी मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं। जन्नत की तरह इसमें झीलें, आबशारें, छोटे छोटे चश्मे खूबसूरत पाए जाते हैं। यहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। ये पहाड़ी सिलसिला ईफिया को यूरोप से अलग करता है। अगर कोहे काफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नजर आता है, जबकि बाज मुहक्किकीन ने कहा है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के उन वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। जबकि कदीम दौर के कुछ लोगों का कहना है कि अटलांटिस सिटी ही कोहे काफ है, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस के कैद में जिंदगी गुजारते हैं, और बाकी डायमेंशंस में कितने सियारे, सितारे और दुनिया आबाद हैं, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है।